स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को। अपनी राय जरूर दीजिए। सम्राट चौधरी ने संभाली बिहार की कमान। सहयोगी से सरताज बनी बीजेपी। 20 साल बाद बदला पावर सेंटर। बिहार की राजनीति में बुधवार को बड़ा बदलाव दर्ज हुआ। सम्राट चौधरी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल अता हसनैन ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। साथ ही विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली। करीब 2 दशकों तक सत्ता पर काबिज रहे नीतीश कुमार के बाद यह सत्ता परिवर्तन एक नए दौर की शुरुआत है। भाजपा पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री पद तक पहुंची है। यह केवल सरकार बदलने की घटना नहीं, बल्कि सहयोगी से नेतृत्वकर्ता बनने की पार्टी की दीर्घकालिक रणनीति का परिणाम है। 1980 में गठन के बाद से भाजपा ने संगठन विस्तार और सामाजिक आधार मजबूत करने पर काम किया। 46 वर्षों बाद सत्ता के केंद्र में पहुंचना पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। अब असली चुनौती गठबंधन संतुलन और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की होगी। शराबबंदी खत्म करो। जदयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा बयान। बोले, नशापानी ज्यादा खतरनाक। बिहार में नई सरकार बनने के बाद शराबबंदी कानून पर चर्चा तेज हो गई है। जदयू विधायक अनंत सिंह ने कहा कि यह कानून खत्म होना चाहिए और इसके लिए वे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि शराब चालू होना चाहिए। अभी जो नशापानी चल रहा है वह ज्यादा खतरनाक है। हालांकि जदयू नेतृत्व ने साफ किया है कि शराबबंदी कानून समाप्त नहीं होगा, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही समय समय पर इस पर सवाल उठाते रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था कि आर्थिक दबाव के कारण सरकार 3-4 महीने में शराबबंदी खत्म करने को मजबूर हो सकती है। अनंत सिंह ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि असली नेतृत्वकर्ता अभी भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। साथ ही उन्होंने निशांत कुमार को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग भी की। सीएम बनते ही सम्राट चौधरी ने रचा इतिहास। 59 साल बाद बने 2 बड़े रिकॉर्ड। 15 अप्रैल को बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही सम्राट चौधरी ने इतिहास रच दिया। वे भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। साथ ही उप मुख्यमंत्री पद से सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले राज्य के दूसरे नेता बने। इससे पहले 1967 में कर्पूरी ठाकुर उप मुख्यमंत्री बने थे और 1977 में मुख्यमंत्री पद संभाला था। अब सम्राट चौधरी ने यह उपलब्धि दोहराई। बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री का पद हमेशा सत्ता संतुलन का प्रतीक रहा है। 1957 में पहली बार यह पद बनाया गया था। नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल में सबसे अधिक उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री पद तक नहीं पहुंच सका। सम्राट चौधरी ने यह रिकॉर्ड तोड़ते हुए भाजपा को सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा दिया। बिहार में इस साल कमजोर रहेगा मानसून। अल नीनो के कारण कम बारिश के आसार। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर रहेगा। अल नीनो के प्रभाव से जून से सितंबर के बीच देश में कुल वर्षा औसत 92% रहने की संभावना है, जिसे सामान्य से कम माना जाता है। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान औसत वर्षा का मानक 698 से 897 मिलीमीटर है, लेकिन इस बार कमी की आशंका है। इससे खेती किसानी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। दिन और रात दोनों गर्म रहेंगे। मंगलवार को सारण में हवा की रफ्तार 43 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। कैमूर में तापमान 39.9 डिग्री तक पहुंच गया। साफ आसमान और नमी की कमी से लू जैसे हालात बने रहे। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बनेंगे डिप्टी सीएम। मई में होगा मंत्रिमंडल विस्तार। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं। जदयू कोटे से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। जदयू कोर कमेटी में इस पर सहमति बनी। विजय चौधरी का नाम पहले से चर्चा में था, जबकि विजेंद्र यादव का नाम मंगलवार को तय हुआ। मई के पहले सप्ताह में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विजय चौधरी का राजनीतिक सफर 1982 से शुरू हुआ। वे कांग्रेस से विधायक बने और बाद में जदयू में शामिल हुए। शिक्षा, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। विजेंद्र यादव 1990 से लगातार सुपौल से विधायक हैं।
वे लालू सरकार में भी मंत्री रहे और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी बने। वर्तमान में वे ऊर्जा विभाग संभाल रहे हैं। दोनों नेताओं का अनुभव नई सरकार के लिए अहम माना जा रहा है। चाचा जी की घनघोर बेइज्जती। सम्राट की ताजपोशी के बाद रोहिणी आचार्य का तीखा हमला। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्ष ने हमले तेज कर दिए हैं। राजद प्रमुख परिवार की सदस्य रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण के 24 घंटे के भीतर ही नीतीश कुमार को सरकारी विज्ञापनों और पोस्टरों से हटा दिया गया। इसे उन्होंने घोर बेइज्जती करार दिया। रोहिणी ने तंज कसते हुए लिखा कि सत्ता बदलते ही रंग बदलने वाली जमात ने रुख बदल लिया है। उन्होंने संकेत दिया कि मौजूदा हालात में नीतीश कुमार असहज स्थिति में हैं। सम्राट चौधरी पर भी उन्होंने हमला बोला और उन्हें घूमंतु चेहरा बताया। कहा कि भाजपा के पास बिहार में जनस्वीकार्य नेतृत्व की कमी है, इसलिए उसे ऐसा चेहरा आगे करना पड़ा। नीतीश कुमार को याद कर जीविका दीदियों की आंखें हुईं नम। बोली, हमें फर्श से अर्श तक पहुंचाया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार की करीब 9 लाख जीविका दीदियों में निराशा का माहौल है। वे उन्हें नीतीश भैया कहकर याद करती हैं और भावुक हो जाती हैं। शराबबंदी को सफल बनाने में जीविका दीदियों ने अहम भूमिका निभाई थी। नीतीश कुमार ने उन्हें हमेशा भरोसे के साथ आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। जीविका समूहों ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया। कर्जा की खुशबू दीदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को समाज में सिर उठाकर जीने का आत्मविश्वास दिया। आज वे न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, बल्कि आसपास की महिलाओं को रोजगार भी दे रही हैं। नीतीश कुमार के पद छोड़ने से दीदियों में गहरी उदासी है। वे कहती हैं कि उन्होंने हमें बहन की तरह माना, इसलिए उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। नीतीश कुमार के 20 साल दरभंगा ने देखा अभूतपूर्व विकास। बाढ़ पलायन से विकास की राह पर निकला जिला। नीतीश कुमार के 2 दशक लंबे कार्यकाल का मंगलवार को अंत हो गया। इस दौरान मिथिलांचल, खासकर दरभंगा, उनकी प्राथमिकताओं में रहा। कभी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझता यह जिला आज बेहतर सड़क नेटवर्क, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ नई पहचान बना चुका है। गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा, जिससे व्यापार और आवागमन आसान हुआ। जीविका योजना ने हजारों महिलाओं की जिंदगी बदल दी। बेनीपुर, बलनी और माधोपुर की जीविका दीदियों ने बताया कि पहले घर से बाहर निकलना मुश्किल था, आज वे समूह चला रही हैं और बैंक से जुड़कर खुद कमाई कर रही हैं। शिक्षा में साइकिल और ड्रेस योजना ने लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का विस्तार और अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लेकर आया। स्थानीय लोग नीतीश कुमार को एक सुलभ और जमीन से जुड़े नेता के रूप में याद करते हैं। उनके योगदान ने दरभंगा को बाढ़ और पलायन की छाया से निकालकर विकास की राह पर ला खड़ा किया। मंदिर में फिल्मी सीन। दुल्हन की मांग भरने से पहले पहुंचे पिता, गमछा छोड़कर भागा दूल्हा। जमुई के पत्नेश्वर धाम मंदिर में मंगलवार को एक प्रेमी जोड़ा शादी करने पहुंचा। प्रेमिका सूट और चुनरी में सजी थी, जबकि प्रेमी गमछा लेकर मंडप पर बैठा था। दोनों ने पुजारी से जल्द विवाह कराने की गुहार लगाई। मंदिर में भीड़ जुट गई और माहौल मेले जैसा हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों पटना के एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाई के दौरान करीब आए थे और 3 साल से प्रेम संबंध में थे। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए दोनों घर से भागकर पहले पटना, फिर बनारस और अंत में जमुई पहुंचे। विवाह से पहले कागजी प्रक्रिया में देरी हो रही थी, तभी अचानक लड़की के परिजन मंदिर पहुंच गए। अफरा तफरी मच गई और परिजनों ने लड़की को अपने साथ ले लिया। स्थिति बिगड़ते देख प्रेमी अपना गमछा वहीं छोड़कर मंदिर से भाग निकला। बिहार में 200 रुपए के जाली नोट से खरीदारी कर रहे थे 2 युवक। ग्रामीणों ने पकड़ा। 23 नकली नोट बरामद। वंशगोपाल पंचायत के भटौनी गांव में मंगलवार को दोपहर ग्रामीणों ने 2 युवकों को जाली नोट के साथ पकड़ लिया। दोनों ने दुकानदार को 200 रुपए का नोट देकर पान मसाला खरीदने की कोशिश की। दुकानदार को संदेह हुआ और उसके बेटे ने नोट को जाली बताया। इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से 200 रुपये के 23 नकली नोट यानी कुल 4,600 रुपये बरामद हुए। पकड़े गए युवक मुरलीगंज थाना क्षेत्र के निवासी रमेश कुमार और नीतीश कुमार हैं। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गलत नाम और पता बताकर लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे थे। बिहार राजनीति। पहली बार एमएलए बने सम्राट चौधरी, अब सीएम। तारापुर में जश्न। मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट लंबे समय तक जदयू के कब्जे में रही, लेकिन 2025 के चुनाव में भाजपा ने पहली बार यहां से प्रत्याशी उतारा और सम्राट चौधरी ने 45,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह जीत केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में नए समीकरणों का संकेत बनी। तारापुर की जनता ने उन्हें समर्थन देकर यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार की राजनीति अब परंपरागत जातीय समीकरणों से आगे बढ़ रही है। भाजपा के लिए यह रणनीतिक सफलता रही, जिसने संगठन को नई मजबूती दी। सम्राट चौधरी की जीत ने उन्हें सीधे राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। आज वे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं और तारापुर की यह जीत बिहार की सत्ता के समीकरणों को बदलने वाली ऐतिहासिक छलांग साबित हुई है। पूर्णिया SH-65 4 लेन। धमदाहा मीरगंज में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, 3 दिन में खाली नहीं किया तो होगी सख्ती। पूर्णिया जिले में SH-65 को 4 लेन में तब्दील करने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। मीरगंज और धमदाहा बाजार में सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। एसडीओ के नेतृत्व में आरसीडी के अभियंता, अंचल पदाधिकारी, नगर पंचायत अधिकारी और अमीन की संयुक्त टीम लगातार मापी और मार्किंग कर रही है। प्रशासन ने माइकिंग कर लोगों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें। अस्थायी अतिक्रमणकारियों को 3 दिन और स्थायी अतिक्रमणकारियों को 14 दिन की मोहलत दी गई है। इसके बाद सख्ती से कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और सहयोग जरूरी है। पीएम सूर्यघर योजना से बिजली बिल में मिलेगी राहत। 7% ब्याज पर मिलेगा 2 लाख रुपए का लोन। रोहतास जिले में प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली खर्च में बड़ी राहत पा सकते हैं। सरकार सोलर संयंत्र स्थापना पर आकर्षक सब्सिडी दे रही है। 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक पर 78,000 रुपये तक। साथ ही उपभोक्ताओं को बैंकों से 7% ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में इसकी अदायगी 4 से 5 साल और ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 8 साल में की जा सकेगी। सोलर पैनल से उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू कार्यों में होगा और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में भेजकर बिल में समायोजित की जा सकेगी। इससे उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ और ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों मिलेगी। सुपौल में 232 छात्रों की पढ़ाई खतरे में। जर्जर मकानों में पढ़ने को मजबूर सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मजुआ की स्थिति बेहद चिंताजनक है। यहाँ 232 छात्र छात्राओं का नामांकन है और 8 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन पूरे विद्यालय का संचालन मात्र 2 जर्जर कमरों में हो रहा है। कमरों की छत जगह जगह से टूट रही है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छात्र छात्राएं डर के माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक सुचेंद्र कुमार ने बताया कि कई बार विभाग को लिखित रूप से समस्या बताई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभिभावकों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि बच्चों को ऐसे भवन में बैठाकर पढ़ाना जोखिम भरा है। शिक्षा विभाग के दावों के विपरीत यह स्थिति जमीनी हकीकत को उजागर करती है, जहां बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई दोनों भगवान भरोसे चल रही हैं। शादी का कार्ड दिखाइए और मिल जाएगा कमर्शियल सिलेंडर, एसडीओ को देना होगा। आवेदन शिवहर जिले में शादी विवाह के दौरान अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को शादी का कार्ड दिखाकर एसडीओ को आवेदन देना होगा। आवेदन में समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और सिलेंडर की आवश्यकता का उल्लेख करना होगा। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि बिहार सरकार ने 9 अप्रैल को आदेश जारी किया है। पश्चिम एशिया में तेल और गैस की समस्या को देखते हुए लगन के मौसम में वाणिज्यिक गैस की आपूर्ति में संभावित दिक्कतों का समाधान करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। रसोइयों और कैटरर्स को अपने सिलेंडर का निबंधन कराना होगा। तेल कंपनियां अगले 5 से 7 दिनों में निबंधन सुनिश्चित करेंगी। सिलेंडर केवल उसी कार्यक्रम में उपयोग किए जाएंगे। सीतामढ़ी के सोनबरसा में कबाड़ की दुकान में भीषण आग,
35 लाख की संपत्ति जलकर राख। सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा थाना क्षेत्र के दोस्तिया गांव में मंगलवार देर रात धीरज ट्रेडर्स कबाड़खाना में भीषण आग लग गई। रात करीब 1:30 बजे लगी आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवा के कारण लपटें विकराल हो गईं और आसपास के लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही परिहार, सुरसंड, सैदपुर और सीतामढ़ी से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पास के पोखर से पानी लेकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कबाड़खाना में रखे लोहे और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गए। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार करीब 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। राहत की बात यह रही कि आसपास की दुकानें आग की चपेट में आने से बच गईं। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इंडिया को हिट करने वाला नेपाल का नया नियम, 100 रुपये से अधिक के सामान पर देना होगा। भंसार भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। नेपाल सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर भंसार यानी सीमा शुल्क देना अनिवार्य होगा। यह नियम लागू होते ही सीमावर्ती इलाकों में हलचल तेज हो गई है। नेपाल के सुरक्षाकर्मी लाउडस्पीकर से लोगों को जानकारी दे रहे हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, संस्था या एनजीओ को छूट नहीं मिलेगी। रोजमर्रा की खरीदारी पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सीमा क्षेत्र के लोग सस्ते सामान के लिए भारत नेपाल बाजारों पर निर्भर रहते हैं। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इससे बिक्री प्रभावित होगी और छोटे व्यापारियों का कारोबार घटेगा। नेपाल सरकार का उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देना है, लेकिन असर आम उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों पर ज्यादा पड़ेगा। नवलपरासी क्षेत्र में नियम का सख्ती से पालन शुरू हो गया है, जबकि गंडक बराज क्षेत्र में अभी स्पष्ट निर्देश का इंतजार है। पाकिस्तान में बैठे साइबर फ्रॉड। पूर्वी चंपारण से 4 सहयोगी गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह के तार पाकिस्तान और अन्य देशों में बैठे अपराधियों से जुड़े हैं। पुलिस ने 4 स्थानीय सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र से शुरू हुई कार्रवाई में मुख्य आरोपी अंकित कुमार पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर युवराज कुमार, मोहम्मद साहिल और चुन्नू कुमार भी गिरफ्तार हुए। पूछताछ में सामने आया कि विदेशी अपराधी इंटरनेट पर भ्रामक पोस्ट डालते थे और लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ऐंठते थे। गिरोह के सदस्य ठगी से प्राप्त रकम बैंक खातों के जरिए निकालकर सरगना तक पहुंचाते थे और बदले में 10% कमीशन पाते थे। पुलिस ने 7 पासबुक, 10 डेबिट कार्ड, 1 ब्लैंक चेक, 5 मोबाइल और 3 बाइक बरामद की हैं। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। औरंगाबाद में भीषण गर्मी का कहर। तापमान 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान। औरंगाबाद में तेज धूप और पछुआ हवा ने जनजीवन को बेहाल कर दिया है। तापमान 40 डिग्री पार कर गया है और अगले 5 दिनों में यह 41 से 42 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार चौबे ने बताया कि आसमान साफ रहेगा और वर्षा की कोई संभावना नहीं है। दोपहर में लू जैसे हालात बने रहेंगे। इसका असर खेती किसानी पर भी दिखेगा। गेहूं की कटाई में तेजी आएगी, लेकिन अधिक तापमान से दानों की नमी कम हो सकती है। चना, मसूर और अन्य दलहनी फसलों पर भी असर पड़ेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि सुबह या शाम में ही कटाई करें और सुरक्षित भंडारण पर ध्यान दें। पशुओं को छाया और पानी की जरूरत होगी। चिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश कुमार ने आमजन को पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा। नई सरकार, नया पावर बैलेंस। सीएम बने सम्राट चौधरी। गृह सहित 29 विभाग अपने पास। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार का खाका सामने आ गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह समेत कुल 29 विभाग अपने पास रखे हैं। इसमें सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और वित्त जैसे अहम विभाग शामिल हैं। जदयू नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विजय चौधरी को 10 विभाग और विजेंद्र यादव को 8 विभागों की जिम्मेदारी मिली है। इससे गठबंधन में संतुलन बनाने की कोशिश साफ दिख रही है। लोक भवन में आयोजित शपथ समारोह में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। भावुक पल तब आया जब सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के पैर छुए। शपथ से पहले उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा की। फिलहाल सीमित मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया है, लेकिन मई में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बाकी विधायकों को भी जिम्मेदारी दी जाएगी। कहीं आपके घर भी तो नहीं आ रहा कम वजन वाला सिलेंडर?
लखनऊ में छापेमारी, डिलीवरी बॉय फरार। लखनऊ के इंदिरा नगर सेक्टर 14 में पूर्ति निरीक्षक ने घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पकड़ी है। छापेमारी के दौरान टीम को 6 सिलेंडर मिले, जिनका वजन कम पाया गया। सूचना मिली थी कि एक मकान से सिलेंडरों की कालाबाजारी हो रही है। छापेमारी के दौरान डिलीवरी बॉय की ड्रेस में मौजूद युवक मौके से भाग निकला। उसकी पहचान राम जन्म पासवान के रूप में हुई है। बरामद सिलेंडर रामकृष्ण गैस सर्विस के मैनेजर को सुपुर्द किए गए। आरोपित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपित की तलाश जारी है।